ओम जो प्राणायाम की क्लास हम करेंगे थोड़ी सी, जिसमें थोड़ा सा कम अभ्यास करते हुए वीडियो को छोटी बनाएंगे। अब पहला प्राणायाम भस्त्रिका, गहरे लंबे श्वास को भरते हुए गहरे लंबे श्वास को छोड़ें। इस प्रकार गहरे लंबे श्वास भरें और गहरे लंबे श्वास छोड़ें। लंग्स के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। कम से कम 3 मिनट जरूर करें और दोनों हाथ ऊपर ले जाके इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब आप योग मुद्रा करेंगे। बायां हाथ नाभि पर रखें और दायां उसके ऊपर श्वास को खाली करते हुए माथे को जमीन पर लगाएंगे। 1 1 2 2 3 3 दोनों हाथ पीछे। 1 1 2 2 3 3 कपालभाति, मूल से कपाल तक डक लगाते हुए हर डक में खुदा ऊपर खींचें और कपाल में डक लगे। ध्यान आज्ञा चक्कर पे लगा के करेंगे।
विश्राम। इस प्रकार कपालभाति आपको कम से कम 5-10 मिनट करना है। 15 मिनट 20 मिनट अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं, सुबह सुबह खा लेते हैं। इसके बाद त्रिभुवन प्राणायाम, तीनों बंद लगाने हैं। श्वास को भरें, खाली करें, गुदा ऊपर खींचें, लॉक करें, नाभि को अंदर लेके जाएं, कमर के साथ लगाने की कोशिश करें, थोड़ी कंठ कूप में लगाएं। फिर करेंगे इस प्रकार कोशिश करें कम से कम 30-35 सेकंड रोकने का। इस अभ्यास को 3 बार 5 बार 7 बार जितना टाइम आप पे कर सकते हैं। पेट के रोगों के लिए होता है। इसी की सहायक क्रिया अग्निसार। श्वास को भरें, खाली करें, पेट का मंथन करेंगे, पेट को आगे पीछे करें। दोबारा फिर एक बार उज्जयी गले के रोगों के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। गले को बीचते हुए, ये थायराइड ग्रंथि होती है, इसको बीचें। श्वास को अंदर भर के रोकें। बाएं नासिका से बाहर निकालें। दोबारा फिर करेंगे इस अभ्यास को 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार जैसी दिक्कत हो उस हिसाब से कर सकते हैं।
अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। इस नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं, इसको श्वास को रोक के, ये लंबा रोके, लंबा छोड़े, लंबा भरे। अन्यथा अनुलोम विलोम बीपी, शुगर, माइग्रेन, डिप्रेशन, टेंशन, साइनस सब में फायदा देता है। ये बीच की दो उंगलियां इस प्रकार। विश्राम इसको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट करना चाहिए। मैंने थोड़ा सा करके दिखाया। इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी, उद्गित और ध्यान। अंगूठा कान में, तर्जनी माथे पे, शेष उंगली आंखों पे। ओम का उच्चारण करेंगे नासिका के द्वारा 3 बार। इसके बाद उद्गित प्राणायाम, ये भी हम 3 बार करेंगे। अन्यथा दोनों को 5 बार, 7 बार, 11 बार ध्यान योग में जा सकते हैं। ओम
इसमें सीधा बैठना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है। ध्यान जहाँ पे माथे पे तिलक या बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्कर पे ध्यान लगाना है। मन को शांत और संतुष्ट रखना है, शरीर को स्थिर रखना है। और जो हमने ओम का उच्चारण किया, उसके बाद हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हमें श्वासों के द्वारा अंदर खींचना है। पॉजिटिव एनर्जी है ये, और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना है। बल, संतुष्टि, दया, कृपा, सबको श्वासों के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी के रूप में अंदर लेना है। ईर्ष्या, क्रोध, अहम, तृष्णा, लोभ, सबको श्वासों के सहारे से बाहर निकालते हुए नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना है। अपने शरीर के सारे दुख दर्द, जहाँ भी शरीर में तकलीफ है, श्वासों को उनके पास लेके जाएं और उस दुख दर्द तकलीफ को भी बाहर निकालना है। हमें परमात्मा की कृपा से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, इसका हमें सदुपयोग करना है और अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाना है। और ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। इस प्रकार ध्यान योग में जब भी बैठे, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आती है तो उसको बिल्कुल ध्यान ना दें, अंदर ना आने दें, खाली पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। क्योंकि संसार में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कर्म है जो हमें जीवन भर करना है। उसी के सहारे जो हम पाप की गठरी लाए थे उसको पूरा करना है और सत्कर्म करते हुए अच्छे कर्म अपने साथ लेके जाने, जिससे हमारा भविष्य सुधर जाए, हमारे जन्म सुधर जाए और हमें मुक्ति मिले, हम आत्मा से मिले, आत्मा हमारी परमात्मा से मिले, हमारे को आत्म दर्शन हो। जीवन में इस आधार को पाने की कोशिश करेंगे। ओम जी ओम। ये प्राणायाम की छोटी सी क्लास मैंने करके दिखाई है। इसका समय आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, अपनी बीमारी के अनुसार बढ़ा सकते हैं। ओम।